सवाल उठता है कि आखिर किसने बनाई गुफा। वैसे कहते हैं कि गुफा में हो रही लगातार मौतों की वजह से उस वक्त के महाराजा हरि सिंह ने गुफा के अंदर 1940 में एक दीवार खड़ी कर दी। कहा यह भी जाता है कि इसका इस्तेमाल पुराने जमाने में जेल के तौर पर भी किया जाता था। इस अंधेरे के उस पार है एक रहस्य की दुनिया। कोई नहीं जानता कि खुद अंधेरे का ये साम्राज्य कहां खत्म होता है। कोई नहीं जानता कि इस खोह में फैला ये सन्नाटा कहां जाकर टूटता है। बस लोग जानते हैं तो इतना कि इस गुफा के भीतर गए तो कई लोग, लेकिन आखिरी छोर तक कोई नहीं पहुंच पाया। इस सुरंग में हर साहसिक सफर का एक ही अंजाम हुआ, मौत। 1940 में जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने मौत के सिलसिले को रोकने का फैसला किया और सुरंग के करीब 1 किलोमीटर भीतर एक मजबूत दीवार बनवा दी ताकि कोई शख्स गुफा के इतने भीतर तक न जा पाए जहां से लौटना मुमकिन न हो। महाराजा हरि सिंह ने इसको आगे से बंद कर दिया। थोड़ी सी गुफा रह गई है, आप इसे लोग देखते हैं। 4-5 मरले जमीन है, उसमें कुछ मूर्तियां रखी हुई है। इस गुफा के भीतर बनी दीवार ने मौत का सिलसिला तो रोक दिया, लेकिन इसके रहस्य पर भी डाल दिया एक बड़ा पर्दा। कहा जाता है कि सुरंग में दीवार खड़ी करने के बाद इसका इस्तेमाल खुफिया जेल के तौर पर किया जाने लगा। सुरंग के अंधेरे सन्नाटे में या तो खूंखार कैदियों को रखा जाता था या फिर राजनीतिक विद्रोहियों को, जिनमें से ज्यादातर इसी गुफा में दम तोड़ देते थे। हालांकि सुरंगनुमा गुफा को लेकर जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। हकीकत क्या है किसी को नहीं मालूम। कई किलोमीटर लंबी सुरंग के कुछ हिस्से तो प्राकृतिक लगते हैं, जबकि कुछ हिस्सों को देखकर लगता है कि इसे इंसानों ने बनाया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इतनी लंबी सुरंग का निर्माण किसने करवाया था और इसके निर्माण के पीछे उसका मकसद क्या रहा होगा। क्या ये सुरंगनुमा गुफा आदिम मानवों का बसेरा था या फिर किसी राजा का खुफिया रास्ता। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुरंग के भीतर अब भी बहुत पुराने जमाने के कई बर्तन और दूसरी चीजें मिलती हैं। वैसे गुफा के भीतर एक शिवलिंग भी है और यहाँ भूले भटके श्रद्धालु भी आते हैं, लेकिन शिवलिंग को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये उतना पुराना है जितने की गुफा। लेकिन सुरंग से मिलने वाली पुरानी चीजों के अध्ययन से मुमकिन है कि इसके रहस्यों से पर्दा उठ पाए। अशरफ वानी, अनंतनाग, आज तक।